हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी न्यू रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट फेज़ है वो कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है। आपसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए कैप्रिकॉन, आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपका जो नेक्स्ट फेज़ है वो कैसा रहने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू लॉर्ड शिवा, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच। Knight of Wands, okay, Queen of Pentacles, Knight of Cups, Five of Wands, Tower, Nine of Wands, okay, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स, थैंक यू। चूज वाइजली, obstacles and challenges, memories of love, fulfillment of wishes, beautiful, shadow, okay, ओके, ये फ्लिप हुआ अपने आप ही। द वेटिंग गेम, बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग, ओके।
माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो नेक्स्ट फेज़ है आपका, इसमें आपका करिश्मा अलग ही होगा। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन कर के उभरोगे जो लोगों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगा, और एक सौम्य नेचर और इसके साथ ही साथ एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आप यहाँ पे दिख रहे हो। जहाँ अट्रैक्शन चाहिए वहाँ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और जहाँ आपको एक डिसेंट नेचर चाहिए वहाँ उस पर्सनालिटी में भी आप टैप इन कर रहे हो। बेसिकली ये एक मैं कहूँगी कि बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट का आपके सामने कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर, कि ये जो भी नेक्स्ट फेज़ है ना आपका, इसमें आपकी सबसे पहली बात तो विशेज़, जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, वो पूरी हो रही हैं। अगर आप किसी भी तरीके के कठिनाइयों को इस समय फेस कर रहे हो, ख़ास करके अपने रिस्पेक्ट को लेकर के, या मनी वाइज, या आपके मदर के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली को लेकर के अगर कुछ इश्यूज़ चल रहा है, तो वो जो चैलेंजेस हैं या वो जो कठिनाइयाँ हैं वो यहाँ पे हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप दोबारा से अपनी रिस्पेक्ट में आपको वो रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो एक जिसे कहते हैं पोजीशन में आप आ रहे हो जिसमें आपको वो रिस्पेक्ट तो प्राप्त होगी ही होगी। आप अबंडेंट भी बहुत होंगे, मतलब मनी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक पैशनेट एनर्जी है कि अब जैसे कि कोई आपको इस फेज़ में ना कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। समझ रहे हैं आप अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत पैशनेट हो, जुनून आप में बहुत है, और किसी आइडिया को लेकर के, किसी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, जो भी आपका एरिया है उसको लेकर के आप एक स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप जो भी अब ये जो नेक्स्ट फेज़ में कहें, या फिर ये जो आपका न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है कि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी न्यू बिगनिंग का ही कार्ड था, तो ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ तो आ रही है, लेकिन जो भी आप ऑब्स्टेकल्स या फिर मैं कहूँगी कॉम्पिटिशन्स वगैरह अगर आप फेस करते हो ना, तो वो बहुत हेल्दी होने वाले हैं। इट मीन्स वो इस तरीके के नहीं होंगे कि आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन लोगों को देखोगे क्लोजअप, अगर आपको मैं इस डेक का दिखाऊं, तो ये बहुत ही एक पीसफुल सिचुएशन में है। जैसे कि हाँ, एक खुशी खुशी जिसे कहते हैं ना कि कंपटीशन लड़ रहे हैं, और लेकिन खुश हैं, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। बेसिकली ये ग्रोथ के लिए आपकी, समझ रहे हो आप, ये जो भी आपकी लाइफ में कंपटीशंस आते हैं या ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए होंगे। और ये उस तरीके का नहीं होगा कि हाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है। ये आपकी ग्रोथ के लिए आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाएगी, एक हेल्दी वे में। ये नेगेटिव वे में कोई आपको लेसन नहीं सिखा रहे। जैसे होता है ना कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तब जाकर हम कहीं लेसन सीखते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी वे में आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं। इसमें जो आपके कंपिटिटर्स भी रहेंगे या जिनके साथ आपको फेस करना पड़ेगा, जो आपके अपोजिशंस में होंगे, वो भी मतलब अगर मैं कहूँ तो जैसे कि आपको एक पुश दे रहे हैं आगे ग्रो करने में। समझ रहे हो आप कि आप, क्योंकि यहाँ पे नाइट की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है। किंग तो बनना है ना, किंग तो बनना है, तो उस प्रोसेस में पहुँचने के लिए आपको वो पुश देना। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है माय डियर, पहला मैसेज जो आ रहा है यहाँ पर आपके लिए वो ये है कि आपको जो है ना, सबसे फर्स्ट मैसेज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको अपने पास्ट में एक बार झांकना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स हैं पास्ट के, 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक एंड मेमोरीज ऑफ लव, जो कि ये भी 6 ऑफ कप्स की ही ऊर्जा है, 6 की ऊर्जा। तो आपके पास्ट में जो भी, और ये आप देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स है, इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में ये एस ऑफ कप्स है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और ये अगर आप इस हॉर्स को देखोगे, ये ब्लैक कलर का हॉर्स है और इसका सर जो है वो झुका हुआ है। तो माय डियर, ये जो भी आपका पास्ट था, पास्ट में आपको एक बार देखना है कि आपके पास अच्छी मेमोरीज़ क्या है। उन यादों को आपको इकट्ठा करना है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करना है।
और जो यादें अच्छी नहीं हैं, जो आपके लिए सही नहीं थी, या जो मेमोरीज़ आपकी बैड रही हैं, उन मेमोरीज़ को आपको हील करना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आई थिंक आपको ये कार्ड ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हमें वो हीलिंग की वाइब्रेशंस देता है कि हील कीजिए अपने इमोशंस को। जो भी पास्ट में आपके हुआ है, जो भी बैड आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्हें हील कीजिए। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उस सिचुएशन को हील करना है, अच्छी यादों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, उन एक्सपीरियंसेस को लेकर के आगे बढ़ना है, उन मेमोरीज़ को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और जो बैड मेमोरीज़ हैं उन्हें हील कीजिए, उनके लेसन्स को याद रखिए, लेकिन उन एनर्जीज़ को यहाँ पे आपको हील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे टावर की भी ऊर्जा है और शैडो भी है। तो माय डियर, ये जो टावर है ना, ये तो हमने कर ली हीलिंग की बात कि आपको अपनी ऊर्जा को या फिर अपनी जो इमोशंस हैं उनको हील तो डेफिनेटली करना है। इसके साथ ही साथ आपके अंदर की जो शैडो है उस पर काम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, 1 + 8, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड है, शैडो का कार्ड है। ये वक्त है कि अपनी शैडो के फेस टू फेस होना। अगर आप ये देख पा रहे हो तो जो आपकी शैडो है उसके फेस टू फेस होना और उस पर वर्क करना। पहली बात तो अपनी शैडो को, जो भी आपके अंदर की बुराइयां हैं, शैडो क्या है, हमारे अंदर की कमी इन द सेंस, देखिए कमी सब में होती है, हम इंसान हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, सब में होती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा जो बात है ना, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस प्रॉब्लम वो होती है जब हम अपनी शैडो को, हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि पता सबको होता है कि हमारे अंदर क्या बुराई है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब हम उन पर वर्क नहीं करते हैं। जब एक पर्सन को, उसको अपनी कमी के बारे में पता हो कि उसके अंदर ये दिक्कत है, और वो उसके लिए जब अलर्ट रहता है, तो वो कभी उस बुराई को लेकर के ना, वो कभी गलती नहीं करता है। और उसको पता है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर गुस्सा बहुत है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आपको पता है कोई मैटर ऐसा है जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप उस वक्त उस मैटर से अलग हो जाओगे, या आप अलग या तो टॉक करने लग जाओगे या वहाँ से हट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर गुस्सा आता है और मुझे इस ऊर्जा में इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो मैं हाइपर हो जाऊँगा, या नहीं तो मेरा गुस्सा यहाँ पे फूट पड़ेगा। तो बेसिकली उस पर काम करना, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये वक्त है अपनी शैडो से फेस टू फेस होना, उसको जानने का और उस पर काम करने का। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपके अंदर की डार्क साइड कौन सी है, ठीक है। आप इस पर डिटेल देख सकते हो, आप YouTube पर सर्च करेंगे, आपको YouTube पे मिल जाएगी इस शैडो को लेकर के वीडियोस बहुत सारी हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करना चाहते हैं, उस पर सर्च कीजिए, आपको शैडो पर कैसे काम करना है, किस तरीके से उसको जाना जाता है कि हमारी शैडोज़ क्या हैं, उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और जैसे कि मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि जिस चीज़ पर आपको काम करना है उसकी पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सही नहीं होती है, आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। तो आपको ये इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप अपनी शैडो पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक वो एक न्यू जो पोर्टल है ना, वो आपके लिए ओपन नहीं होगा। ये याद रखिएगा, इस ऊर्जा को रिलीज़ और हील करने की बहुत ज़रूरत है। और एक मैसेज और है यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आपके लिए कैप्रिकॉर्न। यहाँ ना आप किसी डिसीज़न को लेकर के, या तो आपने कोई डिसीज़न लिया है, या फिर आप वो डिसीज़न ले चुके हो, या फिर कोई डिसीज़न लेने वाले हो, उसको लेकर के ना आप बहुत किसी फियर में, किसी डर में जी रहे हो कि ये जो डिसीज़न है ये आपको फ्रूटफुल रहेगा कि या नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ आपको जो डिवाइन है वो यही मैसेज दे रहे हैं, पहली बात तो इस डिसीज़न से भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने ना वो इस डिसीज़न को लेकर के खुल कर के बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी एक वेटिंग टाइम चल रहा है, द वेटिंग गेम भी है हमारे पास यहाँ पर। तो एक वेटिंग टाइम चल रहा है कि कर देंगे, अभी वक्त नहीं आया, लेकिन स्पिरिट आपको यहाँ पे बोल रही है वक्त आ चुका है, आपको अपने फियर पे काम करना है। ये जो शैडो है ये क्या है? आपका फियर अंदर, आपका गुस्सा, जो भी चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो जब आप इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे आपको सब पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या शैडो है, आपकी क्या वर्क करना है आपको और किस तरीके से करना है। तो आपको बोला जा रहा है उस डिसीज़न को लेने से डरो मत, बस आपको ध्यान से लेना है,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है चूज़ वाइजली। ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं आपके पास डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, या 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है। ऑप्शन आपके पास बहुत हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऑप्शन में कंफ्यूज बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी डायरेक्शन आपने चुननी है, या जो भी आपने चूज़ करना है, जो भी डिसीज़न आपने लेना है, वो बहुत ही अपनी विजडम को ला करके, अपनी विजडम के थ्रू आपने उसे चूज़ करना है। समझ रहे हैं आप? अपनी विजडम की आवाज़ को आपने सुनना है, या अपनी विजडम को आपने यूज़ करना है। जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है ना कैप्रिकॉर्न, उसको यूज़ कीजिए। वो किस लिए किया है आपने? इसीलिए किया है ना। उस एक्सपीरियंस को आपको आप अप्लाई करना है, और उसी के बलबूते आपने वो एक्सपीरियंस वो जो डिसीज़न है वो आपको लेना है। और जो आप सोच समझ करके अच्छे से, क्योंकि चूज़ वाइजली है माय डियर, यहाँ पर जो आप बहुत सोच समझ करके अच्छे से जो डिसीज़न आप लेते हो, वो डिसीज़न सक्सेसफुल रहेगा आपका। वो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो बिल्कुल राइट डिसीज़न होगा आपके लिए, आपको आगे ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वही बॉन्ड है जिसको लेकर के आप घबरा रहे हो कि ये डिसीज़न मैं अभी लूँ या मैं नहीं लूँ। समझ रहे हो? इस ऊर्जा से, इस डर वाली ऊर्जा से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ से बाहर कैसे आओगे? जब अपने पे वर्क करोगे। तो पहला मैसेज यही है कि अपने पे वर्क करो, क्योंकि ये तो मैं आपको आगे का बता रही हूँ ना कि ये आपका नेक्स्ट फेज कैसा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना है वो आपको देखना है। और मुझे इस कार्ड से बहुत ही क्लासी वाइब्स आ रही है माय डियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये, क्वीन ऑफ व्हील्स, जो कि बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। इट मीन्स कि आप ग्रो तो करोगे, लेकिन उसके साथ ही साथ ना आप ग्राउंडेड भी रहोगे। आपकी जड़ें जो हैं वो धरती तक पर ही रहेंगी, आप आसमान में नहीं उड़ने वाले। इन द सेंस कि आपके अंदर वो अहम नहीं आने वाला। अगेन शैडो की बात हो रही है, समझ रहे हो? क्योंकि हम सबके अंदर वो चीज़ है, लेकिन ये वक्त है उस पर वर्क करने का, उस पर काम करने का, उसको समझने का, उसको जानने का। पहले तो अपनी शैडो को जानिए कि आपके अंदर आपकी क्या शैडो है, आपके अंदर क्या कमी है, क्या कब क्या बात होती है, या कब कैसे आप ट्रिगर करते हो। जो ट्रिगरिंग होती है ना, वही हमारी शैडो होती है जिस पर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इस पर आप डिटेल जा कर के आप देख सकते हो। लेकिन आप इस ऊर्जा से, ये जिसमें कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां आप घृणा भी कर रहे हो, और कुछ लोगों पर आपको विश्वास भी नहीं है, और डाउट्स भी, अपने पर भी बहुत डाउट्स रख रहे हो, और आसपास के लोगों पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है, और जिससे कि आसपास के लोग भी आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि कम आंकना या कोई वैल्यू नहीं रखना, ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। लेकिन इस ऊर्जा से आप जो है बहुत ही एक क्लासी ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो। एक क्लास जिसे कहते हैं, एक वो, मैं क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे। तो अट्रैक्ट, मैंने तभी आपको बोला ना, आप अट्रैक्ट बहुत करने वाले हो। लेकिन एक मैसेज यहाँ पे है, हालांकि अभी आप वो देखेंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन मुझे आपके अंदर ना आपका जो फायर है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। इट मीन्स गुस्सा। अगर आप देखोगे ये पर्सन भी जैसे यहाँ पे फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में है, इरिटेट है, और ये पर्सन यहाँ पे कॉन्फिडेंट है लेकिन गुस्से में भी है। तो अपने गुस्से को, अगर आपके अंदर गुस्सा है, उसे शांत करने की बहुत ज़रूरत है। तो बेसिकली अपने जो मैस्कुलिन साइड है और जो फेमिनिन साइड है, बैलेंस करके चलिए। समझ रहे हैं आप? आपको उसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये वक्त है उस पर काम करने का, ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट में देखिए आपने क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसी यादें रहीं। अच्छी यादों को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है? और जिन लोगों का यहाँ पे, अगर उनका कोई चाइल्डहुड, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, अगर उनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, मतलब जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, चाहे आप 5-6 साल के थे या आप टीनेजर थे, अगर आपके बचपन में कोई इशू हुआ है आपके साथ या आपके माता पिता के साथ, कई बार होता है ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि कई आपके जैसे ब्रदर सिस्टर्स और होते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं आपके साथ कि आपको कम प्यार मिला और आपको ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो एक होता है ना, वो बचपन से एक वूंड अंदर बैठ जाता है कि हमेशा मेरे ब्रदर को या मेरी सिस्टर को ज़्यादा प्यार मिला है, मुझे नहीं मिला है, मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था।
तो वो एक अगर ऐसे सिचुएशंस, अगर ऐसा कभी हुआ है आपके साथ बचपन में और उस तरह की यादें आपको अभी भी आती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी आप बातचीत करते हो तो भले ही आप आसपास में लोगों के साथ बहुत एक फ़नी वे में उस बात को ले जाते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से हर्ट करती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे आगे अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है, मैं इक्वालिटी रखूँगा। इट मीन्स वो आपके दिमाग में वो चीज़ भर गई है, तो उसे हील कीजिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, केस कुछ भी हो सकता है। स्कूल में अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, टीचर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं था, ट्यूशन में कुछ ऐसा था, या टीन एज में फ्रेंड सर्कल के साथ आपका कुछ ऐसा था, तो कुछ भी अगर ऐसा मूवमेंट है आपके साथ माय डियर, तो उसे सबसे पहले यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पास्ट की ऊर्जा है आपकी, खासकर यहाँ पे कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसे उस प्यार की ज़रूरत है। अभी वो चाइल्ड, वो कोई आपका बहुत बचपन का हो सकता है या फिर वो आपका टीनेज हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी एक टीनेजर हो तो मे बी वो आपके बचपन का रूप हो या बचपन में आपके कुछ हुआ हो। अगर ऐसा कुछ है तो उस चाइल्ड को जो है, आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तो उसे हील कीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, ये जो मैंने हीलिंग की बात करी है ना माय डियर, ये कुछ भी हो सकता है। तो नर्चर कीजिए अपने इनर चाइल्ड को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक बहुत ही पैशनेट ऊर्जा है, आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग। और अगर आपको ऐसा इशू है कि आप पहले बहुत क्रिएटिव थे या आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, लेकिन अब वो आइडियाज़ नहीं आते हैं आपके अंदर, या उस तरीके के आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं, तो माय डियर अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए और अपने वॉर्म एरिया को, जो आपका सैक्रल चक्र होता है ना, उसे हील कीजिए। क्योंकि ये सारे आइडियाज़ जब हम बचपन में थे, बच्चों के पास बहुत सारे बेहतरीन आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े होते गए वो वुंड गहरा होता गया, वो अंदर बनता गया, बैठता गया, तो हमारे आइडियाज़, वो चीज़ जो है वो ऊर्जा क्लोज हो गई। तो अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, अपने वूम्ब एरिया को, अपने सैक्रल चक्र को, जो हमारा सेकंड चक्र होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसे हील कीजिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉन क्या मैसेज है। थैंक यू। देखिए कैप्रिकॉन, ये ऊर्जा ये है कि आप जो भी करना चाहें अपने नेक्स्ट फेज़ में, जो भी चाहते हो ना, जो भी आपकी विश है, उसे आप 100% पूरा कर लोगे। किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। समझ रहे हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना पैशन और इतना अट्रैक्शन होगा, इतने इंटेलिजेंट आप हो ऑलरेडी, तो इतना आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन, जिसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है कि येस, एक पर्सन इतना पॉजिटिव है, उसको वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है, जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा कर ही रहेगा, आपको ये बताया जा रहा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है कैप्रिकॉन के लिए? ओके, बहुत सारे आए थे। देखिए यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही थी, और वो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ क्वीन ऑफ व्हील से कि हम बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो, मतलब नेक्स्ट फेज बहुत ग्राउंडिंग रहेगा माय डियर। ये शेडो भी इसीलिए है, इस पर वर्क करिए। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुरंत से या तो आप YouTube पे सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए, शेडो के बारे में जानकारी हासिल कीजिए कि अपनी शेडो को कैसे जान सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जब हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं ना, तो कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि हम ऊपर उठ रहे हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, लेकिन हमारा माइंड इतना, हमारे अंदर वो एक होता है ना, मैं की भावना आ जाना कि मैं हूँ ये, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो है। एक हेल्दी वे में वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहम के दौर पे लाना, एक अहम की तरह उसको लेकर के आना, वो आपको उस ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। तो कहने का मतलब, ऊपर चढ़ो लेकिन अपने पास्ट को मत भूलो कि आप पास्ट में क्या थे, आप किस तरीके से आगे बढ़े हो। तो अपने अंदर उस अहम को नहीं आने देना है, वो डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी ज़रूर रहनी चाहिए कि आप ऊपर तो चढ़ रहे हो लेकिन आप ग्राउंडेड भी हो, समझ रहे हो, डाउन टू अर्थ भी हो। जैसे हम किसी पर्सन को देखते हैं, किसी एक्टर को ही देखते हैं, अगर वो किसी मतलब किसी एक ऐसे पर्सन से जो बहुत नीडी है, जो उससे कुछ मांग रहा है, जिसने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे हैं,
अगर वो उसके साथ बहुत एक लविंगली इंटरेक्ट करता है, उससे बातचीत करता है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, इसके पास इस चीज़ की कमी है। वो ही एनर्जी लेकर के आना कि अपने आप को किसी से कम मत आंको, लेकिन किसी को अपने आप से कम भी मत आंको, ऐसा नहीं लाना है। एक अहम की भावना नहीं आनी चाहिए। उसे कहते हैं वो ग्राउंडिंग करना अपने आप को, कि धरती से जोड़े रखना, ताकि जो आपको अबंडेंस मिल रही है ना, या जो आप वो अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, वो मिलती रहे आपको, वो आपसे छीने नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू। और क्या कैप्रिकॉर्न के लिए इतने सारे मैसेजेस एक साथ क्यों आ रहे हैं भाई? डिफाइन प्लीज़ एक एक करके बताइए, कैप्रिकॉर्न को क्या गाइडेंस देंगे आप इस नेक्स्ट फेज के लिए, और क्या कहना चाहते हैं आप? भाई क्या बात है कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी भी 2 आए हैं, चलिए ले लेते हैं। लेटिंग गो और फूल। थैंक यू। इनोसेंस, ब्यूटीफुल, ये वही एनर्जी है माय डियर। देखिए अगेन यहाँ पर प्रोजेक्शन। ओके, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। पेशेंस, ठहराव लेकर आना। नेक्स्ट फेज में तो आ रहा है, लेकिन अभी काम करो। अलोननेस, ठीक है। देखो माय डियर, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी लेटिंग गो, ठीक है। ये वही एनर्जी है कि जो पास्ट में आपके यूज़ का नहीं था, या जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे, या जो बैड मेमोरीज़ हैं आपकी, बेसिकली उन्हें लेट गो कर दो। जिन चीज़ों ने आपको हर्ट करा है, जिन सिचुएशंस ने आपको हर्ट करा है, उनके लेसन को याद रखो। उनके लेसन को आपको याद रखना है, उन्हें नहीं भूलना है। लेकिन बाकी का जो है उसे रिलीज़ करना है। रिलीज़ में से कुछ लोग पूछते हैं, हालांकि मैं वीडियो में बार बार ये बात बोलती हूँ, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को ना ज़्यादा स्किप ना करके उसको पूरा अच्छे से सुनिए, गाइडेंस आपको तभी मिल पाएगी, ठीक है। रिलीज़ करना क्या होता है? हीलिंग कीजिए अपनी, आप अपने आप को हील करोगे तभी ओल्ड जो आपके अंदर सिचुएशंस बैठी हैं ना, वो हील होंगी। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर कोई पास्ट का पर्सन बैठा है इन द सेंस उसकी यादें हैं, उस इट मीन्स आप अभी भी उस पर्सन से कनेक्टेड हो, तो उसके लिए आपको कोड कट करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे हमें तो कोड कट करनी ही नहीं आती है, तो माय डियर यूट्यूब पे जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। सर्च कीजिए, एक बार सर्च तो कीजिए। आप बहुत चीज़ें सर्च करते हो, इसे भी सर्च करो, आपको वो भी मिल जाएगा कि कोड कट कैसे की जाती है। बहुत ईजी है। ये सब हमारा थॉट्स होता है, ये सब हमारी इंटेंशंस होती है, जो हमें सब करवा देती है। समझ रहे हो? आप किसी को अट्रैक्ट भी कर लेते हो, आप किसी से कोड कट भी कर लेते हो, बस आपकी इंटेंशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आप उस चीज़ पर कितना ट्रस्ट करते हो, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और फूल की ऊर्जा है, यहाँ पे बोला जा रहा है बिल्कुल एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, और जो कुछ भी आपकी लाइफ से जा रहा है उसे जाने दो और एक नई शुरुआत करो। आगे बढ़ने से डरो नहीं, उस डिसीज़न को लेने से नहीं डरना है कैप्रिकॉर्न। डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं, ट्रस्ट रखो। बस ये जो प्रोजेक्शन, और अगर मैं बात करूँ चूज़ वाइजली, यहाँ पे हमारे पास जो आया था, और यहाँ पे वेटिंग गेम में 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा थी। जो भी ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है, उनमें सभी ऑप्शन सही नहीं है। अपनी विजडम को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करो इसमें। समझ रहे हो आप? अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है आपको इसमें। ये नहीं कि इस ऊर्जा में बैठने से कुछ नहीं होगा, डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस ग्रोथ में तो आना पड़ेगा। आप पास्ट के साथ कब तक रह सकते हो? आगे कब तक नहीं बढ़ोगे? जब तक आप नहीं अपने पे वर्क करोगे या आप डिसीज़न नहीं लोगे, तो आगे ग्रो कैसे करोगे? समझ रहे हो? इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है पेशेंस। पेशेंस की ऊर्जा है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी वो काम कर रहे हैं, या किसी काम को लेकर के आपको उम्मीद थी कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसमें कठिनाइयाँ बहुत आ रही हैं, या वो उतना आपको एफर्ट आपने अपनी तरफ से 100% दिया, मेहनत खूब करी, लेकिन आपको आगे से रिवॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है।
तो सबसे पहली बात यहाँ पे पेशेंस लाइए अपने अंदर, और ग्राउंडिंग 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 बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो कार्ड भी आना चाहता था लेकिन वो बहुत सारे कार्ड्स थे, मैंने नहीं लिया। अगेन यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड है और ये आपकी गाइडेंस के लिए कार्ड है, और ये आपकी गाइडेंस के लिए ही वेट कर रही थी कि अगर आएगा तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपने अंदर उस ठहराव को लेकर आइए, उस पेशेंस को लेकर आइए, और जो आपको वर्क बोला गया है ना उस पर करिए। मैंने क्या बोला ना कि जब हम पास्ट की ऊर्जा में रहते हैं, जब हम ऐसी ऊर्जा में स्टक रहते हैं तो क्या होता है कि हम आने वाली ब्लेसिंग्स को एक ब्लॉक कर देते हैं, समझ रहे हो। फिर हम कहते हैं कि मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। तो ये वही ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है आपने जो भी काम करा है ना उसका फ्रूट तो डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास पेशेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली डेफिनेटली पेशेंस लाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, प्रेग्नेंट लेडी है, एक वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो उस ब्यूटीफुल से गिफ्ट के लिए कितना टाइम वेट करती है, 9 मंथ्स करती है ना। तो आपको भी बोला जा रहा है अपने अंदर पेशेंस लाओ, लेकिन अपने पर वर्क करते रहो। ये जो पेशेंस या फिर ये जो समय आपको दिया जा रहा है ना कैप्रिकॉर्न, ये इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने पे काम कर सको। और ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, और वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है उसको उस पर ओवरकम करने की। समझ रहे हो आप मेरी बात। और यहाँ पे है अलोननेस, ये इनोसेंस की भी ऊर्जा है, मैं अभी उस पर भी जाती हूँ। अलोननेस की एनर्जी है, ये हर्मिट की ऊर्जा है। हर्मिट क्या है, मैं वही बात कर रही थी जो मैंने यहाँ पे बोला कि आपका एक्सपीरियंस, इसके साथ ही साथ आप एक ओल्ड सोल हो माय डियर, जहाँ हर्मिट की ऊर्जा आ जाती है। आपको डिवाइन बोल रहा है आपको अपने अंदर की लाइट की तरफ जाना है। यहाँ पर साइलेंस है, अलोननेस है, थोड़ा वक्त अकेले में बिताइए, ठीक है। लोगों से थोड़ा दूर, लोगों से थोड़ा दूर कहने का मतलब सैड होने के लिए नहीं आपको बोला जा रहा कि सैडनेस में आ जाओ, अपने आप से जुड़ो। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इनोसेंस भी है और अलोननेस भी है। ये कहीं ना कहीं एक बच्चे को दिखाता है, जो इसका मैसेज है इनोसेंस, एक बच्चे को दिखाना। और ये एक मैच्योर, हालांकि यहाँ पे एक मैच्योर पर्सन है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो मैच्योर पर्सन है कहीं ना कहीं उसमें अभी भी वो एक बचपन है, वो एक इमेजिनेशन है, वो इस इंसेक्ट से भी ना वो बात कर सकता है, उसके अंदर भी उस खूबसूरती को देख सकता है। क्योंकि जब हम बच्चे थे ना हमें नहीं ज़्यादा पता था कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, क्या ये हमें काट भी सकता है, क्या ये हमारे लिए कोई हार्मफुल हो सकता है। हम तो हर चीज़ में एक खूबसूरती को एक ढूंढते थे, और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उस वर्ड को, बहुत वो चीज़ अट्रैक्ट करती है हमें, जैसे हमने कुछ नया अजीब सा देख लिया, ये क्या है, वाह ये बहुत ब्यूटीफुल है। एक वो इनोसेंस लेकर के आना, आपको वो बोला जा रहा है कि अपने अंदर के बच्चे को खो मत, उसको रहने दो, तभी आपके अंदर ना, मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, आप लोग जो है आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत है। तो बेसिकली उससे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है और मेमोरी ऑफ लव की भी ऊर्जा है। अपने पास से, अपने बचपन से यहाँ पे जुड़िए। अगर वो वुंडेड है तो भाई उसे हील कीजिए, उसे ब्लॉसम करने की ज़रूरत है, वो आपकी वेट कर रहा है, उसे नर्चर कीजिए, उसे प्यार दीजिए अपना, ताकि वो उस ऊर्जा से बाहर आ सके। समझ रहे हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी या आइडियाज़ को लेकर के इश्यूज़ हैं, उसे हील कीजिए माय डियर, ये बहुत ज़रूरी है। और अलोननेस की ऊर्जा है यहाँ पे, जो कि बताता है कि अपने साथ वक्त निकालिए, अकेलापन, थोड़ा लोगों से दूर, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर। सोशल मीडिया क्या कर रहा है इस समय, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारे ज़रूरी काम है वो भी पेंडिंग रह जाते हैं, हम उसे समय पर नहीं कर पाते हैं। इस समय ये मेन एक नेगेटिविटी का रीज़न है, ये डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है सोशल मीडिया। समझ रहे हो आप। अवेयरनेस में ये नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सोशल मीडिया के अपोजिट नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक होता है ना कि टाइम पीरियड बांध लेना कि ये समय है, इस समय तक हम इस पर रहेंगे, इसके बाद हम इसे टच भी नहीं करेंगे। लेकिन वो एक ऐसा एक लत टाइप बन गई है कि हम ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे बिताते हैं, जिससे कि हम अपने ज़रूरी काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने साथ समय बिताइए, अलोननेस में आइए, साइलेंस में आइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी अंदर की लाइट से जुड़िए।
क्योंकि यहाँ आपके अंदर वो विजडम है जो आप पिछले, क्योंकि यहाँ पे आप एक ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल का मतलब क्या है, आपने पहले भी बहुत इनकारनेशन जिए हैं, आप पहले भी आपने जन्म लिए हैं, आपके बहुत जन्म रह चुके हैं, तो उनमें आपने बहुत विजडम हासिल करी है। तो अब समय है उसे ओपन करने का, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं, ये जो ग्रोथ है, ये उसी पर डिपेंड रहेगी ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें लेकर के आना। तो ये विजडम कहाँ से आएगी, वो समझ कहाँ से आएगी, जब आप अपने आप के साथ बैठोगे अकेले उस लाइट से जुड़ने के लिए जो आपके अंदर की है। और ये कौन है, ये आपका हायर सेल्फ है, आपका हायर सेल्फ है, उससे जोड़ना है आपको, तभी आपके अंदर की वो विजडम ओपन होगी। अपने अंदर की विजडम से जुड़िए, ये बहुत ज़रूरी है माय डियर कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये खूबसूरत समय यूं ही नहीं आ जाता है, उसके लिए वर्क बहुत करना पड़ता है। अब आप वो वर्क कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, अब वो आपको देखना है। क्योंकि ये एक फेस है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि आपको बताया जा सके कि आपका नेक्स्ट फेस कैसे रहने वाला है, ताकि आपके अंदर वो पैशन आ सके, आपके अंदर वो ऊर्जा आ सके कि येस, मुझे मेरा नया फेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे जो काम करना है वो मैं अभी करूँगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, और जो आपको वर्क करने के लिए बोला गया है उस पर वर्क ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें भी ये मैसेज मिल सके और वो भी अपनी लाइफ में वो ग्रोथ लेकर आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।